पटरी की मरम्मत मुकम्मल हो चुकी। ट्रेन कुछ ही देर में रवाना होगी। गाड़ी जाने वाली है। शुक्र है खुदा का। सफर में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद प्रोग्राम हम लोग। और आज के प्रोग्राम में हम आपकी खिदमत में एक ऐसी कहानी पेश कर रहे हैं कि जिसका आपने पहले तस्करा नहीं सुना होगा। आज के प्रोग्राम में अब से कुछ देर पहले आपने उन इंतहाई ख़तरनाक मुल्ज़िमान को सुना कि जिनको पुलिस ने गिरफ़्तार किया है बच्चों को अगवा करने के इल्ज़ाम में। और ये 4 लोगों का ग्रोह है जो कि अब ज़ेर हिरासत है। और ये बच्चों को अगवा करके 500 रुपये में, सिर्फ 500 रुपये में इन मासूम बच्चों को फ़रोख्त किया जाता था और फिर उसके बाद कश्मीर भेजा जाता था और वहाँ पर उनके साथ ना जाने क्या क्या सलूक किया जाता था। अब हम चल के बात करते हैं बच्चों से और उनसे पूछते हैं कि उनको कहाँ से अगवा किया गया, किसने अगवा किया, और फिर उसके बाद उनसे जो कुछ कहा गया उसकी तफसील क्या है। और फिर हम चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी पूछेंगे कि अब बच्चों के साथ फर्दर क्या होने वाला है। ये जी हमारे साथ ये तमाम बच्चे मौजूद हैं। जी हमारे साथ ये तमाम बच्चे मौजूद हैं जिनको बाजियाब कराया गया है पुलिस की जानिब से और ये अब फ़िलहाल शफीकाबाद थाने में हैं। ये तमाम 8 के 8 बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। उनमें बारी बारी हम सबसे बात करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताओ। मोहम्मद रफ़ीक। मोहम्मद रफ़ीक कहाँ के रहने वाले हो? ज़िला रहीमियर खान। और लाहौर में कब से थे? लाहौर में कल ही आया हूँ। कल ही आए हो? जी हाँ। तो लाहौर क्या करने आए? लाहौर में काम के सिलसिले में आया था। घर से ना काफ़ी देर का निकला हुआ और किसी और काम पर था, वहाँ से छुट्टी लेकर मैं और काम पर निकला था। उम्र क्या है आपकी? 18 साल। 18 साल। तो इससे पहले भी कभी कहीं काम किया? सर जी यहाँ फिरोजपुर ना फार्म है, जैके फार्म गाय का एमल रखे हुए हैं। वहाँ सर जी मशीनों के जरिए उसका दूध जो है ना एक मिसाल हासिल करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि वहाँ पर कितनी तनख्वाह मिलती थी? सर जी वैसे जहाँ मैं अल मशरक फार्म में काम करता था वहाँ 8,500 तनख्वाह थी। 2,000 रुपया खर्चा निकलता था रोटी का, 6,500 बचती थी। तो जब लाहौर आए तो यहाँ पर रिहाइश वगैरह की नहीं सोचा कि जाकर कहाँ रहोगे? सर जी मैंने डॉक्टर सफदर से बात की थी, उसको फ़ोन किया था। डॉक्टर सफदर कौन? सर जी वो फिरोजपुर पर जिनके पास काम करते रहे हो पहले? जिसके काम नहीं करता उसके पास पहली मरतबा जा रहा था, क्योंकि मेरा कज़न वहाँ काम करता रहा था। ठीक है जी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? ये इन लोगों के हत्थे कैसे चढ़ गए? सर जी यहाँ मैं एक मिसाल मीनार पाकिस्तान पर घूमने फिरने गया, वहाँ तस्वीरें खिंचवाई। वहाँ ये गैंग का एक आदमी आ गया सर जी, और ये मुझे कहने लगा हमारे पास तुम काम करो, हम तुमको 12,000 रुपये तनख्वाह देंगे, रोटी पानी देंगे, रिहाइश भी देंगे। मैंने कहा आप कहाँ काम करवाएंगे? वो कहने लगे यहाँ लाहौर में आपसे काम करवाएंगे। मैंने कहा जगह दिखाएं आप। उसने मुझे जगह दिखाई, मैंने जगह देखी, टाउन हॉल जहाँ सिस्टम होता है एक मिसाल शादी हाल का। मैंने देखकर उसके गुंडे के चेहरे देखकर मैंने इनकार कर दिया साफ, कभी मैंने आपके साथ काम नहीं करना। फिर मुझे कहने लगा क्यों नहीं करना? मैं ला इलाहा इल्लल्लाह की कसम खाता हूँ आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा। रात गुजार देखो कि सुबह जवाब देना। रात मैंने वहाँ गुजारी, सुबह मैंने उसका जवाब दे दिया था। मैंने अपने कपड़े चुके, मोबाइल जेब में लिया, मैं जा रहा हूँ खुदा हाफिज़। उसने मुझे कहने लगा इधर आप बात सुनो। मैंने कहा सिर्फ बात सुनेगा? उसने मुझे गिच्ची से पकड़ कर मुझे कहने लगा, गर्दन से पकड़ कहने लगा कि तुम बाहर जा भी नहीं सकते, आखिर तुम्हारी जरूरत भी नहीं है, आखिर जहाँ से आखिर तुम्हारी सोच ख़त्म होती है वहाँ से मेरी शुरू होती है। अच्छा। हाँ, धमकियाँ देने लगा बड़ी बड़ी, और मेरा मोबाइल भी लेकर अपनी जेब में डालने लगा। कहने लगा जब तक आखिर मैं ना हूँ तुमने बाहर नहीं जाना। फिर कुछ बताया कि अब वो क्या करने वाले हैं तुम्हारे साथ? जी हाँ सर जी, मुझे पक्का मुझे, क्योंकि जो मेरे साथ दोस्त थे उनको भी मालूम था कि हम आज़ाद कश्मीर जा रहे हैं, क्योंकि वो उसने बताया भी था, मुझे भी बताया था। और मैंने ये कोशिश की है मैं जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भागने की कोशिश करें हम। तो वहाँ पर वो जो गोदाम था उसमें कोई खिड़की वगैरह थी, कोई ऐसी जगह थी जहाँ से कोई बाहर क्या हो रहा है किसी को कुछ बता सको? जी हाँ सर जी, गेट था, दोनों गेट पर सर जी, एक गेट पर मेन गेट पर भी ताला लगा था। ये जो सामने बार हमारे साथ पर गेट था इस पर सर जी कोई ताला शाला नहीं था, कूड़े लगे हुए थे। तो मदद के लिए किसी को आवाज़ नहीं दी, कोई चीखे चिल्लाए नहीं कि कोई आके मदद करे? नहीं सर जी, हम वहाँ से निकल सकते थे बिल्कुल, ये सब सोए थे। मैं कह 2 आदमी वहाँ से भाग आए भी हैं। मैंने कहा तुम भाग जाओ, तुम भी मर जाओगे यहाँ। वो सुबह से ही भाग गए थे दोनों। हमारा भी इरादा था कि हम भी भाग जाएं, क्योंकि ये लोग हमें बेचना चाहते थे 500 रुपये में। ये कैसे पता चला कि 500 रुपये में बेच रहे हैं? सर जी ये एक लड़के ने बताया जो मेरे साथ दोस्त रहता है सर जी, तो उसने बताया है कि भाई 500 ये लेता है कमीशन, और कमीशन लेता है 500 रुपये। और जितने ये लड़के यहाँ
दाता के दरबार से लेकर जाता है और मीनार पाकिस्तान से वहाँ एक मिसाल बिठा देता है, आज़ाद कश्मीर में भेज देता है। और वहाँ भेजकर फिर क्या करते हैं? सर जी वहाँ उनको काम शाम कराते हैं सर जी। अब हमारे साथ वो लड़का है कि जो वहाँ पर रह कर आया। नाम क्या आपका? तसद्दक। उम्र कितनी है आपकी? 19 साल। 19 साल। और कहाँ के रहने वाले हो? बिहाड़ी। बिहाड़ी। और लाहौर में कब से थे? लाहौर में मुझे 4-5 साल हो गए। 4-5 साल। तो घर वालों को पता है, मुलाकात होती रहती है कि बिहाड़ी में हो? 2 महीनों के बाद मैं घर चला जाता हूँ। 2 महीनों के बाद। अच्छा, अभी क्या वहाँ पर तुम रह कर आए हो कश्मीर में? हाँ, मैं उधर याद कर बैठा था, उधर से ले गए थे ऐसे ही काम का बता के। काम का बता के उधर गया था। तो यहाँ तुम्हें अपनी तरफ वो कैसे लेकर आए? ऐसे ही पूछा था काम करना है, 300 रुपये दिहाड़िया, इधर ही काम है। रात को 9 वाले टाइम पे बिठा दिया, सुबह देखा तो पहाड़ ही पहाड़। अगले दिन क्या था? पहाड़ ही पहाड़। पहाड़ ही नहीं तो पहाड़। क्या बेहोश करके लेके गए थे? नहीं, ऐसे ही ले गए थे, गाड़ी में बिठा गए। और बताया नहीं? नहीं, सो रहे थे? वहाँ पे 1.5 महीना लगाया है। 1.5 महीना क्या करते रहे तुम्हारे साथ? टेंटों का काम। उसके अलावा? उसके अलावा वहाँ पे बुरे काम भी होते हैं छोटे बच्चों के साथ। तो उनको कहीं आगे तो नहीं बेचा जाता है? नहीं, आगे नहीं भेजते। वो खुद ही जो है वो काम भी करवाते हैं, फिर बुरा बदफेली काम भी करवा के फिर उधर से वापस भिजा देते। भेज देते हैं। तो वहाँ से खुद कैसे आए? मैंने वहाँ से 1000 रुपया पकड़ा, खर्चा वो लेके भाग गया 1000। जब छापा पड़ा तो मैं उधर दफ्तर में था। वहाँ पर क्या कर रहे थे? उस उधर ही मैं बैठ रहता हूँ ना, दफ्तर में। ठीक है। अच्छा जी, मैं और यहाँ पे बच्चों से बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? अबाद अल्लाह बख्श, अल्लाह बख्श। कहाँ के रहने वाले हो? ज़िला रहीम यार खान। रहीम यार खान। तो पहले से एक दूसरे को जानते हुए? नहीं, ये भी रहीम यार खान की? नहीं, इनको नहीं जानता मैं। अच्छा, मुझे बताओ उम्र क्या आपकी? 16 साल। 16 साल। और लाहौर में कब से हो? लाहौर में 2 महीने से। 2 महीने से। इससे पहले कभी काम किया कहीं? पहले यहाँ शालमी में गाड़ियाँ उतारते थे। इन लोगों से वास्ता कैसे पड़ा? मैं रात गया था काम पे शालमी, वहाँ से कंटेनर खाली करके आया सुबह अजानों के टाइम। मैं होटल पे बैठा रहा, वहाँ से सुबह 6 बजे उठे हम और दाता साहब की तरफ जा रहे थे फ़िल्म देखने के लिए। तो ये भाई अचानक आया तो बोलता काम पे जाना है। मैंने बोला क्या काम है? इसने बोला 350 रुपये दिहाड़ी है और वेटरों का काम है। मैंने इनसे पूछा कि रात का काम है कि दिन का? कहते ये 3 बजे तक काम ख़त्म हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है। मैं वहाँ पे बैठ गया जहाँ पे क्वार्टर पे। फिर हमारे को अलग कमरे में ले गया। वो कहता है भाई वो लेबर चली गई है, अब कल का काम है। मैंने बोला अभी क्या करना है? कहते तुम यहाँ बैठो, रोटी खाओ पियो, मैं कल का काम है, कल तुम चले जाना काम पे। मैंने बोला ठीक है। उसके बाद मैं जो बैठा रहा, लूडो के लिए हम सो गए। उसके बाद भाइयों जाग रहे थे। उसके बाद जो है 12-1 के टाइम पुलिस आ गई, वहाँ से हमें यहाँ लेके आ गए। अच्छा, ये बताओ कि वहाँ से भागने की कोशिश की या पता चला कि कुछ गलत होने वाला है? मुझे बाद में पता चला जब यहाँ आया मैं। ठीक है। नाज़रीन, हमारे साथ अब एक और ऐसा बच्चा है कि जिनके वालिद साहब कराची में अजीज़ भट्टी टाउन थाने में तैनात हैं और गुलाम शब्बीर साहब, और उनका ये बेटा है। और इसको भी इसी तरह से कश्मीर लेके जाने की तैयारियां थीं कि पुलिस का छापा हुआ और छापे के बाद फिर ये बच्चा भी बाज़ियाब हुआ। आपका नाम क्या है? ज़ीशान नाम है। जजीशान। आपके वालिद कराची में होते हैं? जी सर। और वहाँ पर क्या SHO हैं क्या? सर जी सर। तो यहाँ लाहौर क्या कर रहे हो अगर वालिद साहब कराची? मैं बस झगड़ा करके आया था घर से। घर से झगड़ा? किस बात पे झगड़ा हुआ? वैसे हो गया। नहीं, कोई ऐसी परेशानी थी, कोई बात थी, कुछ वालिद ने कहा, वालदा ने कहा, घर में किसी और बड़े ने कुछ कहा? हो ही जाता है बस। तो नाराज़ होकर आए? जी। अच्छा, तो क्या कराची में जब थे तो कभी वहाँ पर कोई काम वगैरह किया? कोई नहीं किया? कोई नहीं। क्या पढ़ रहे थे? साइंस ग्रुप। नहीं, मैट्रिक कर रहे थे, इंटर कर? मैट्रिक। और उम्र क्या आपकी? सर मेरी अपनी 22 साल है। अच्छा, तो वहाँ से फिर यहाँ लाहौर आ गए। जब लाहौर आए तो यहाँ आने के लिए ख़र्चा पानी किसने दिया? बस में आए, ट्रेन में आए? बट अपना बस पे आया था। बस पे। पैसे कहाँ, घर से लेकर आए? जी 10,000 रुपये ले गया तो जब आए यहाँ पर तो आकर किसी को बताया, घर में इतला दी कि मैं लाहौर आ गया हूँ? बाद में सर मैंने इतला दे दी। अच्छा, तो ये जो ग्रोह है इसके हथे तुम कैसे चढ़ गए? ये कैसे तुम तक पहुँचे? मैं सर यादगार पे था तो वहाँ ये आदमी एक आया, उसने मेरे को बोला कौन हो, कहाँ से आए? मैंने उसको ये बताया। उसने बोला यार तुम लोग हमारे पास आ जाओ, हम आपको काम पे रखेंगे। मैंने बोला मैंने काम नहीं करना। बोला यार आप आ जाओ, आप यहाँ रहोगे, लोग आपको अगवा करके ले आएंगे, ये वो। फिर मेरे को ज़बरदस्ती लेके वहाँ आ गया। अच्छा, तो वहाँ पर जब गए तो तुमसे पहले कितने वहाँ पर? सर पहले तकरीबन 8-9 लड़के पहले मौजूद थे। 8-9 लड़के थे।
अच्छा, और कुछ उनसे जाके बातचीत हुई क्या कर यहाँ पर किस लिए लेकर आए हैं या तुमसे क्या कहा है, फिर अपनी कहानी बताई हो? सर मैं गया था तो वो उसी टाइम मतलब शाम निकल गए थे। मैं 4 बजे मेरे को ये लेके गया था आदमी, और 5 बजे उन्होंने उस आदमियों को लड़कों को निकाल के बस पे भेजा है। अच्छा, कुछ बच्चों को भेजा है। जी, तो ये पूछने की कोशिश की कि ये बच्चे किधर जा रहे हैं? वो कश्मीर ही भेजता था वो। अच्छा, और आपको बताया था कि आपके साथ क्या करने वाले हैं? नहीं, तो आपने जब वहाँ पर देखा कि आप गए हो, कुछ बच्चे निकल गए हैं, तो आपने उनसे पूछा नहीं कि ये क्या चक्कर है? नहीं सर, ये कल जो लड़के आए ना तो उनकी बातचीत चल रही थी, तो उन्होंने बोला भाई हम आपको कश्मीर भेजेंगे, ये वो 3 बजे की गाड़ी, और किस्मत अच्छी थी कि हम बचे। तो एहसास हुआ कि घर से ठीक है नाराज़गियाँ हो जाए करती हैं, लेकिन इस तरह घर वालों से नाराज़ नहीं होना चाहिए, बड़े हैं। जी सर अब कंट्रोल करेंगे अपना। पक्की बात है? जी सर। दोबारा तो नहीं कभी कोई इस तरह? सोच लो यार। जी बिल्कुल सर। ठीक है जी, कुछ और यहाँ पर मौजूद हैं बच्चे, इनसे हम बात करते हैं। अपना नाम बताओ। तजम्मुल हुसैन। क्या नाम बताया? तजम्मुल हुसैन। तजम्मुल हुसैन। तजम्मुल, ये बताओ कहाँ के रहने वाले हो आप? ग्रीन टाउन। लाहौर के ही हो? तो ये जो लोग हैं जो कि अभी पुलिस ने गिरफ़्तार किए हैं छापा मार के, ये आप तक कैसे पहुँचे? ਅਸੀਂ दाता साहब को उधर पार्क में बैठे थे, 2 जने आए तो मैं आप भी, और आपके साथ कौन था? ऐसा पठान साहब। अच्छा, आप भी साथ थे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहिद है शाहिद। जी। कहाँ के रहने वाले हो शाहिद? मनसेरा। मानसेरा के। तो ये लाहौर में कब से थे? लाहौर में 6-7 दिन हो गए। 6-7 दिन। तो ये आप और ये दोनों साथ ही थे जब वो लेकर गए? जी साथ ही थे, हम होटल में काम करते थे पहले, फिर उधर से बस ख़त्म, बस कर दिया, वो पैसे नहीं दे रहा था। उम्र कितनी है आपकी? 17 साल। 17 साल। तो अभी लग रहा है तबीयत ठीक नहीं है, क्या बात है, नींद पूरी नहीं हुई भी? नहीं बस बीमार हैं, दिल की बीमार। बीमार हो, परेशान लग रहे हो, क्या परेशानी है बताओ? परेशानी यही है, घर वाले टेंशन में होंगे। घर से कि नाराज़ हो गए तो नहीं निकले हुए? नहीं, उधर से तो मनसेरा से तो सही खुश होकर आया था। मेरे बाप को पता है, माँ को पता है, सबको पता है ये काम के लिए आया है। नहीं, मुझे बताओ कि ये लोग आपको कहाँ ले गए और फिर आपके साथ इन्होंने क्या किया? हम उधर बैठे हुए थे, मैं सो गया, ये बच्चा जागता रहा था। कौन सा बता? ये हाल। ठीक है। तो ये मुझे कह रहा था 350 रुपये देने थे, नाश्ते सारा कुछ इनके पास होगा रैश। मैं बोला ठीक है। ये कह रहा था तू मेरी बात नहीं मानता, ये छोटी सी बात माने। मैं कहा चलो ठीक है, फिर हम इसके साथ आ गए। ये इधर लेके आया, हमको बोलता था 350 रुपये देंगे और सारा कुछ होगा, नहाना लोहाना पैसे भी आज साथ मिलेंगे, जब जिधर भी जाना पैसे भी साथ मिलेंगे। हमने बोला ठीक है, फिर हम सो गए हैं। इसमें देखने पुलिस आ गई, फिर हमको लेके आया, फिर भाई ने बताया। वहाँ पर कोई मार कुटाई भी की उन्होंने? अगर वहाँ से निकलने की बात की तो क्या कोई ऐसा रवैया तो नहीं था उनका? वो मारा है और बच्चों को मारा है, वो डर गए थे। इस बंदे को मारा है, मेरे दिल को ऐसा कुछ हो रहा था। फिर फिर तो मैं लिहाज करते ही नहीं। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर हमने कुछ बच्चों से बात की, मज़ीद बच्चों से हम बात करेंगे और फिर उसके बाद हम जाएंगे उन मुल्ज़िमान की तरफ दोबारा फिर। और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि उनके पास जाकर हम उनसे पूछेंगे कि पहले जो आपने बताया, अब बच्चों की रोशनी में क्या अपना बयान वो बदलेंगे, क्या वो तस्लीम करेंगे कि वो कितना घिनौना काम करते रहे हैं। ये सारी तफसीलात आपकी खिदमत में पेश की जाएंगी एक ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद कुछ और बच्चे भी और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की तरफ से अब क्या कार्रवाई होगी ये भी आप जान पाएंगे। हमारे साथ रहिए।